पता नहीं कनेक्शन को क्या हुआ था। अब मुझे ये बताओ, आवाज़ आ रही है? आप सभी लोग जुड़ जाओ, फिर मुझे बताओ आवाज़ आ रही है। एक 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 करके सबके क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो फिर पता नहीं चल पाता। हाँ, सब लोग जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हेलो अनुराज, अनुराग सॉरी, योगिता पंडित। हाँ, अब सब लोग बताओ क्या बोल रहे थे। अब बताओ बताओ क्या बोल रहे थे। अब मेरी आवाज़ आ रही है? पहले कोई भी एक कमेंट करके मुझे बता दो, आवाज़ आ रही है? हेलो मोनी कश्यप। हाय ओम कुमार। फौजी लाइफ, पहले आवाज़ आ रही है? ये बताओ, आवाज़ आ रही है मेरी? चलो, सब यस यस लिख रहे हैं, मतलब आवाज़ आ रही है। अब देखो, फौजी लाइफ में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखो, एसएससी जीडी की जो बुक है उस पे आप यूट्यूब पे जाओ, सक्सेस एसएससी क्लासेस सर्च करो। कोई भी आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, उन सब में वो बुक्स काम आएंगी और उन्हीं बुक से निकलेगा एसएससी। ठीक है, एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बुक सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। सारे सारे पेपर एसएससी के उसी से निकाल सकते हो। ठीक है भाई, मैं लाइव पे अब नहीं ले सकता, मैंने माइक लगा रखा है, फिर आपकी आवाज़ मुझे नहीं आएगी। ठीक है। यूएस भाई, आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ नहीं आएगी अगर मैं आपको ले लूँगा लाइव पे। मोनी कश्यप, हाँ आ रही है, ठीक है भाई। आनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ आएगी तभी आपको पता चलेगा। तो मैं बता रहा था, देखो अभी करंट में मैं एज अ स्टेशन मास्टर अपॉइंटेड हूँ। ठीक है, इंडियन रेलवे में, इलाहाबाद डिवीज़न से। इससे पहले मेरा सीएचएसएल का एक एग्ज़ाम था, उसमें मुझे मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन में मिला था, पीएएसए। तो वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, उसको छोड़ के मैंने एज अ स्टेशन मास्टर ज्वाइन किया। जब मैंने स्टेशन मास्टर ज्वाइन किया, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे चुका था, 2021 वाला। ठीक है, 2019 में मैं फेल था, 2020 में मैं फेल था। 2021 का मैंने एग्ज़ाम दिया। 2021 में मुझे एज अ एक्साइज इंस्पेक्टर, आप मेरी प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हो, एज अ एक्साइज इंस्पेक्टर मुझे पोस्ट मिली। फिर 2021 का जब हम देते हैं, देखो सीजीएल की खास बात ये है कि आप दो एग्ज़ाम को पैरेलल दे सकते हो। अरे हाँ, आईएएस भी क्रैक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, उसके लिए देखो ये काम चालू है अभी। ठीक है, थोड़ा बहुत करेंगे, अभी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स चाहता हूँ अभी मैं कुछ दिन के लिए, इसीलिए। तो 2021 में जब मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला, तो भाई जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो इंसान बहुत मेहनत करता है तब जाके यहाँ तक पहुँचता है। तो जैसे 2021 की ज्वाइनिंग का प्रोसेस आने वाला था, उतने में ही आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 2022 का सीजीएल का रिजल्ट आ गया। अब जो इंसान की ड्रीम पोस्ट है, दो ड्रीम पोस्ट थी मेरी सीजीएल की, एसएससी की। एक तो एज एक्साइज इंस्पेक्टर मुझे क्रैक करना था, जो कि मैं कर चुका। फिर उसके बाद मुझे मिल गया एएसओ इन सीएसएस। एएसओ इन सीएसएस मिला 2022 में। अब फाइनली मेरे पास चार जॉब हैं मेरे हाथ में, मैं चाहूँ किसी को भी ज्वाइन कर सकता हूँ। एक मैंने ज्वाइन कर रखी है, तीन तीन अभी बाकी हैं। लेकिन एट लास्ट मैं जो ज्वाइन करूँगा वो एएसओ इन सीएसएस ज्वाइन करूँगा, सचिवालय में, दिल्ली सचिवालय में। आपको पता होगा, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सभी को लोगों को पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप भी अभी, जिसका ड्रीम है सीजीएल का, वो जाके सर्च करे एएसओ इन सीएसएस, उसको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय में होती है, बहुत पावर होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं। ठीक है, बहुत सारी पावर होती है। अब ये मोनी कश्यप बोल रही हैं, सर सीएचएसएल एग्ज़ाम किया के पढ़ाई करने होगा। क्या क्या पढ़ाई करना होगा उसके लिए? एसएससी की सारी बुक्स। देखो, चार सब्जेक्ट होते हैं मेन। एक है मैथ, एक रीजनिंग, एक इंग्लिश और एक जीएस। इन चारों सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना पड़ेगा। ये चारों सब्जेक्ट्स आप कवर कर लेंगे
तो आप एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनमें जितनी ज़्यादा पकड़ होगी आप उतने ही मार्क्स ले आएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, CHSL की जगह CGL की तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि CHSL में बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं। ओम कुमार कह रहे हैं आरपीएफ की तैयारी कैसे करेंगे। देखो, आरपीएफ की भी वैकेंसी अभी मेरे हिसाब से निकल आएंगी 2-4 महीने में। आरपीएफ की तैयारी करने के लिए सिंपल सा उसका सिलेबस पे गो थ्रू करना है। देखो, किसी किसी की भी तैयारी कैसे करनी है वो सुन लो। किसी भी एग्जाम की, एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कैसे करी जाती है गवर्नमेंट एग्जाम की, उसको बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये एग्जाम एक्चुअली है क्या, किस फील्ड में हम जा रहे हैं, इसका वर्क नेचर क्या है, और हमें क्या करना है, और हमारा जो ड्रीम है वो क्या है, क्या उसी जॉब के लिए हमारा ड्रीम है, क्या हम उसको खुश होके कर सकते हैं। अगर जिस जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो आपकी ड्रीम जॉब है तो उसके लिए आप जी जान लगा देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये देखना है आपको कौन सी जॉब करनी है। जैसे आरपीएफ के लिए ये ओम कुमार कह रहे हैं आरपीएफ के लिए, तो ओम कुमार आरपीएफ के लिए कह रहे हैं तो आपको सबसे पहले आरपीएफ के जो भी है सराउंडिंग्स उन सब के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर उठाने हैं, सिलेबस उठाना है, उस पूरे सिलेबस को गो थ्रू करना है। ठीक है, उस सिलेबस को गो थ्रू करने के बाद आपको सब्जेक्ट्स वाइज कौन सी बुक बेस्ट है, वो सिलेबस पढ़ने के बाद 5 साल के जब पेपर निकालोगे तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से कहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। तो उसको पढ़ना है अच्छे से, 5 साल के पेपर निकालने हैं और उस हिसाब से तैयारी करनी है। मॉक देना है वीक में एक, आरपीएफ के लिए जिस भी पोस्ट के लिए आप दे रहे हैं उसके लिए मॉक देना है एक वीक में एक, और उसका एनालाइज करना है। ठीक है, ये सब बातें हैं। अब वो कह रहा है टाइम को मैंने कैसे करें, मैंने या मैनेज, टाइम को मैनेज कैसे करना। देखो, सबसे पहले जब भी आप सुबह उठो तो आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर होना चाहिए कि मुझे आज दिन में करना क्या है, दिन में क्या क्या चीजें करनी है। फौजी अभी मैथ्स के बारे में बात करेंगे, पहले मैं थोड़ा एक जवाब दे दूं। सबसे पहले सुबह उठो, सब सुबह उठते ही आपके दिमाग में ये काम होना चाहिए कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है। एक डायरी या पेज लो, जो भी आज पूरे दिन में तुम्हें पढ़ना है, जो भी चीज़ आपको करनी है उसको लिखो, और लिखने के बाद जैसे ही उसको करते चले जाओ तो टिक करके एक एक करके उसको खत्म करते जाओ। जिस दिन आप अपना टास्क पूरा खत्म करने लगे तो समझ लो आप बिल्कुल सही रास्ता पे हैं। 3-4 महीने अच्छे से तैयारी करनी है। 3-4 महीने अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, जब एक बार जॉब लग जाती है ना तो आप सोच नहीं सकते कि क्या रेपुटेशन होती है, क्या आपके अंदर फील आएगा, क्या कॉन्फिडेंस आएगा, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अब वो मैथ के बारे में पूछा था किसी ने, किसने पूछा था मैथ्स के बारे में, दोबारा कमेंट करो। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, मैथ्स के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले मैथ्स का बेसिक सिलेबस खत्म करना है। बेसिक सिलेबस का मतलब, रुद्र भाई, रुद्र बॉस, हाँ भाई कोई बात नहीं। देखो, इन चीज़ों को फॉलो करने पे ही आपको इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं मैथ्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखो, मैथ्स का क्या है, मैथ्स का सबसे पहले आपको बेसिक सिलेबस खत्म करना होगा। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि लोग कहते हैं कि भाई मेरी मैथ्स, आप भी देखते होंगे बहुत सारे लोगों की मैथ्स इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं सॉल्व करने लग जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं सॉल्व करने लग जाते हैं, और विद इन 1 मिनट 30 सेकंड वो सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने बहुत मेहनत की हुई होती है। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट अभी पढ़ने लगे 2 महीने से और मैथ्स निकाल दिया, तो उसके लिए बहुत समय की मेहनत है, बहुत समय की मेहनत है। तो उस मेहनत को ऐसे ही मत सोचो, तो उस लेवल की मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक सिलेबस खत्म करना है। जब आप बेसिक सिलेबस एक बार खत्म कर लेंगे तो आपको जिस भी एग्जाम देना है, जो भी एग्जाम देना है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैथ मैथ के निकाल के सॉल्व करने हैं। हेलो, हेलो स्माइल प्लीज सर, इंडियन नेवी के बारे में कुछ बता दीजिए। देखो, इंडियन नेवी का क्या होता है, 12th के बाद से निकलते हैं फॉर्म। मेरा एक फ्रेंड है इंडियन नेवी में, तो उसके बारे में थोड़ा इतना मुझे नॉलेज है नहीं। ठीक है, बताऊंगा। ये रुद्रा बॉस रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रुको, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी आप कर क्या रहे हैं पहले मुझे वो बताओ, फिर मैं
हिसाब से बताता हूँ। अब भाई एक एक करके ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे। अभी एक्चुअली मैंने माइक लगा रखा है, जब मैं माइक हटा देता हूँ तो फिर आवाज़ नहीं आती आप सब लोगों के पास, तो फिर मैं ऐड करता हूँ तो फिर वो ऐड करूँगा तो आवाज़ आएगी नहीं आपके पास, और आपकी भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देगी। तो देखते हैं, भी रुको। फर्स्ट ईयर 11th के फर्स्ट ईयर में, या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में? भाई एनडीए के बारे में तो जो 11th 12th पढ़ते हैं आप, 11th 12th का सिलेबस बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो एनडीए का पेपर बहुत अच्छा लेवल का आता है, ठीक है। 11th 12th का सिलेबस आता है, पूरा नॉन टेक्निकल पेपर होता है एक तरीके से। 11th 12th का सिलेबस आता है, उसमें साइंस अच्छी पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीज़ें, तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैं आफ्टर ग्रेजुएशन वाले पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस बारे में पूछिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो मैं रुद्रा बॉस को ऐड करता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ सर, कहाँ से हैं आप? आवाज़ आ रही है भाई? हाँ हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, पता नहीं मेरी आवाज़ इन लोगों को क्यों नहीं आती। बोलते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, मेरे पास तो आ रही है। अच्छा अच्छा, आ रही है, चलो आनी चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं एमपी रीवा। एमपी रीवा। बताइए अपने बारे में कुछ। सर टेल कुछ मी नहीं सर, बस ये इंडियन आर्मी। फ्यूचर। अरे ये समीरा जी, बताओ मैं फ्यूचर के बारे में कैसे बता सकता हूँ? प्रेजेंट के बारे में तो बता भी सकता हूँ, पास्ट के बारे में बता सकता हूँ। फ्यूचर बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा। इनको बताइए किसी भी चीज में लेके फोकस करें और क्या बताइए है। बताइए, आप कहाँ से? रीवा से, बताया तो। एमपी। हाँ हाँ। क्या करते हैं? कुछ नहीं, जॉब में हूँ। वहीं पे पोस्टिंग है अभी? अभी यहाँ कश्मीर में हूँ, श्रीनगर। अच्छा, कश्मीर में अभी पोस्टेड है, वैसे हो एमपी से। हाँ हाँ। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं फौजी के लिए। भाई फौजी वाले सुन लो, ये देखो फौजी भाई है अपना। बताओ भाई, क्या कैसे कैसे क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस था आपका, वो सब बताओ। देखिए सर, कुछ भी हो, कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई भी टारगेट होता है, ठीक है ना, उसमें करे चारों तरफ ना जाए कि जंगल विभाग या पुलिस आर्मी, मतलब कई तरह के होते हैं ना। एक ही टारगेट बना के रखें। आर्मी है तो आर्मी का टारगेट बना के रखें, जब तक एज है अपने आप सफलता मिलती है सर। कि नहीं, जैसे आपका एग्जाम्पल प्रोसेस क्या क्या था, क्या क्या एग्जाम दिया, क्या क्या प्रोसेस से गुजरे, वो सारी चीजें एक बार एक्सप्लेन करो। मेरा तो एक बार में ही हो गया था सर। मैं टीआरएस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था। क्रिकेट खेलता था, फिजिकल सही था, उसके बाद रिटर्न भी निकल गया। हर चीज पहली बार में ही हो गया। मैं 2017 में कौन हो गया कौन था सा सिलेक्शन। सीजन? अच्छा, मतलब 4 5 साल हो गए आपकी जॉब को, छः 5 6 साल? छः- 6 साल हो गया। 6 साल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट बार में ही निकल गया था। देखो भाई, ये आप लोगों को सबको सीख लेनी चाहिए। एक बार में भी एग्जाम निकाला जा सकता है। जो फौजी भाई है, जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका डेडिकेशन होना चाहिए भाई फौज के अब तो प्रति। इनको लिए और भी बढ़िया, सुनिए, अब तो इनको लिए बढ़िया है, अग्निवीर में ज्यादा वैकेंसी आ रही है। थोड़ा बस मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप वैकेंसी है, ले लेंगे। हाँ तो बहुत सारी घर में वैकेंसी है, बड़ी घर में बैठे तो होगा नहीं है। सही बात है भाई, घर पे बैठ के तो कुछ नहीं होना। तो इसीलिए मेहनत कर जाओ। अगर आपको ड्रीम जॉब है, फौज में जाना है, ड्रीम फौज में की तो आराम यूनिफॉर्म से होगा, पहननी है, अगर तुम फौज की बस टारगेट पद बना के चाहिए, तो रखो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये भाई 6 साल हो गए इसको जॉब करते हुए, अभी बिल्कुल यंग एज है। कितनी साल उम्र है भाई आपकी? मेरी 24। 24 साल, मतलब 6 साल हो गए तो 18 19 साल के अप्रोक्स आपकी जॉब लग गई होगी। तो हाँ, अठारह 18 में उन्नीस लग साल गई। में जॉब लेके बैठा है बंदा, तो इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब टारगेट बेस्ड काम किया है। तो उस चीज का आप सब लोग ध्यान रखें, और जो भी फौज में तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ तैयारी करें, डेफिनेटली होगा। ठीक है। जय हिंद भाई, जय हिंद। भाई बढ़िया लगा, अच्छा लगा। इसी तरीके से लोगों को मोटिवेट करो, अपनी वीडियोस वगैरह डाला करो।
लोगों को बताया अरे हम करो लोग क्या हम लोग प्रोसेस होता है। हम लोग को आर्मी के ड्रेस में अलाउ नहीं है ना सर डालना। हाँ हाँ, आर्मी के लिए इस टाइप भी ये बैन तो हो है, चुका है। सही है। बिल्कुल चोरी से सही बात है, चला, बिल्कुल सही बात पता है टाइम पास नहीं होता तो चोरी से चलाता हूँ। जिस दिन पकड़ा जाऊंगा पनिशमेंट खा सकता हूँ। है। हाँ इन वो सब तो है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। तो जब मौका मिले तभी करो। छुट्टी उट्टी का क्या सीन रहता है? कुछ नहीं, 3-4 महीने में आ जाता हूँ। कौन सी फौज में हो अभी? मैं अभी आरआर में हूँ, राष्ट्रीय राइफल। अच्छा अच्छा, अरबी। जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो? हाँ हाँ हाँ। क्या माहौल हाँ, चल रहा है जम्मू कश्मीर में? इस टाइम पे तो ठीक ठाक है। मैं मेरी इस टाइम पे मंदिर में ड्यूटी लगी है, ये देखिए। अच्छा अच्छा, मंदार रे वाह, बहुत बढ़िया भाई, दर्शन भी कर लो सभी लोग। ठीक है, और किसका, सबका जय श्री राम और एक मिनट सीताराम दिखा रहा हूँ मेरी। पता है मैसेज मेरी तीन मैसेज साल कर दो। 3 साल से इधर ही लगी है ड्यूटी, सिर्फ पूजा करने में। ये देखिए, ये दुर्गा माता हो गई, ठीक है, जय दुर्गा माता। ये राधा कृष्ण। ठीक है, सभी लोग जो भी देख रहे हैं अभी राधा कृष्ण टाइप करके सेंड करो। देखो, ये महाकाल जी हो गए अपने। तो भाई की ये देखो, हो गए, मंदिर में ड्यूटी लग रही है जम्मू कश्मीर में। राम दरबार हो गई, ये बजरंग बली हो गए, सीताराम, बजरंग बली। लड्डू देखो जो गोपाल जिसको हो गए। मानता है, वैसे सभी लोग सभी को मानते हैं। कॉमन जय माता और दी। इधर इधर सेब बोब के पेड़ है, ऐसे सेब बादाम अखरोट बहुत पेड़ है। अरे वाह, तो ए, बढ़िया चल रहा होगा। राधे राधे, एक मिनट, राधे राधे। 1 मिनट। देखो भाई, ये देखिए, ये बादाम का पेड़ है, ये वाला। देखो भाई, बादाम का पेड़ जिसने नहीं देखा हो वो देख लो। बादाम का पेड़ भी देखने को मिलेगा आपको। सेब और ये वगैरह भी उधर। ठंड, इधर देखिए, ठंड कैसी है अपने? ये वाला सेब का है, अच्छा, बहुत ये सही। वाला सेब का आ है, और रहे हैं इसके सेब? उधर उधर साइड अखरोट का है। ये पूरे सेब इधर वगैरह, यही होते हैं सेब। सेब वगैरह आ रहे हैं इस पे? हाँ हाँ, 1 महीने जुलाई उलाई से लगना शुरू हो जाते हैं। खूब दे के जाते होंगे आस पड़ोस वाले तो सेब हाथ खाने पीने के हाथ लिए। से तोड़ के खाता हूँ सर। सेब अखरोट हो गया, बादाम हो गया, केसर हो गई, यहाँ सब खेती होती है ना इधर। अच्छा, वहां पे सीन क्या रहता है, मतलब कैसी, आपको जैसे कहते हैं ना, रेपुटेशन वगैरह का क्या सीन रहता है? रेस्पेक्ट का क्या सीन रहता है? बढ़िया है सर, पहले से बहुत सही है। तो बहुत चेंजेस हो गया जब से 370 हटी होगी। हाँ हाँ तो हाँ। बहुत सही चेंज हो गया ना। देखिए पहले, अब पहले इधर क्या है, जब हम लोग ऑपरेशन में जाते थे ना तो यहाँ पत्थरबाजी करते थे गाड़ियों में, ठीक है ना, बट अब ऐसा कुछ सीन नहीं है। चलो, धीरे धीरे और सब चीज बेहतर होती जाएगी, और आपकी हेल्थ वगैरह के लिए बेस्ट विशेष। अच्छी तरीके से खाइए और देश की सेवा करिए। और क्या ठीक है, सर, मैं और लोगों को मेरी भी मोटिवेट पोस्टिंग करिए। देहरादून के लिए हो गई, जाने वाला हूँ। अच्छा, आप यहाँ से वैली, अच्छा आप ही मैसेज कर रहे थे क्या नैनीताल आइए? नहीं सर, मैं तो नहीं किया हूँ, बट अच्छा अच्छा। देहरादून के लिए अभी मेरी हुई है पोस्टिंग कश्मीर से। चलो, कहाँ, देहरादून? देहरादून वैसे लगता रहता है मेरा कभी कभी चक्कर। कभी आऊंगा तो आपसे मुलाकात जरूर बिल्कुल करेंगे। सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मंदिर के सुबह से पूजा वूजा करके मस्त बैठे सेट। बस सर, मेरी सिर्फ इस 3 साल से इसी में ड्यूटी लगी है, बस पूजा पाठ करो बस। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, देखो भाई, लव यू सर, लव यू भाई। और फौजी भाई की तरफ से भी। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद जॉब मिलती है, तो अगर आपको चाहिए तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, बढ़िया वाली। ठीक है, घर में बैठे बैठे और कुछ ऐसे बेड पे लेटे लेटे कुछ नहीं होता भाई। जमीन पसीना बहाना पड़ता है। यार इनको पसीने से डायरेक्ट बहाना थोड़ा चलता सा, है। सुनिए सुनिए, इनको मोटिवेट करने के लिए ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जैसे इन्होंने कोई अच्छी लड़की देखी, बोले इसको पटाना है तो पटाना है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी तरह भाई, तुम्हारा ड्रीम है जॉब, आर्मी है तो आर्मी, ठीक है ना, पुलिस है तो पुलिस, उसके पीछे पड़ जाओ कि इसको पाके ही रुकना है। हाँ हाँ, जब तक अचीव नहीं करो तब तक रुको मत, सबसे मेन बात यह है। एक बार दो ड्रीम बार होना चाहिए निराशा भाई, और मिलेगी। उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा। आप ओके अपनी सर, ड्यूटी करें, ठीक है ना और ऐसे लाइव वाइव पे आते रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें। ठीक है, और फिर से मुलाकात होगी, ओके बात होगी। सर, ठीक, जय हिंद सर। और भाई मैं और एक आध दो किसी को लेता हूँ, जो भी हो लाइन पे, जो भी आना चाहे।
जो भी हो लाइन पे आना चाहे वो मुझे रिक्वेस्ट भेजे। यूपीपी निकालना है सर, बिल्कुल भाई, यूपीपी तभी निकलेगा जब आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। सर हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो क्या मैं कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हैं आप मुझे। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, उस पर मैसेज करें, क्योंकि इस पर मैं देख नहीं पाता। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको जरूर क्वेश्चंस वगैरह जो भी हेल्प होगी वो मैं करूँगा। ठीक है, थैंक्स सर। अभी एक दो कोई भी जो है उनको लेते हैं लाइन पे। किसको लिया जाए? अभी गुप्ता, चलो भाई आपको ही लेते हैं। मैंने ऐड कर दिया है, आप जब ऐड हो जाएंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन आ रहा होगा, उसको क्लिक करो। हो गया। हेलो सर। हेलो भाई, वीडियो नहीं दिख रही? हाँ। हेलो 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 हेलो। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, अब बताओ क्या क्या चीज की तैयारी चल रही है तुम्हारी, क्या कर रहे हैं आजकल? ईपीपी का सर तैयारी करते हैं। यूपीपी हो कहाँ से बेसिकली? हमें इधर क्या बोलते हैं, गोरखपुर। गोरखपुर। बढ़िया। यूपीपी की निकलने वाली है। गुड मॉर्निंग। ये इसको तो सर अभी बेसिकली सर कोई नोटिफिकेशन सर जून में सुने, जून में आने वाला है। अच्छा, ये अजय कुमार, क्या नाम है उसका, मैं तो भूल गया। प्रियंका नाम है ना तेरा? हाँ, भूल गया, याद आ गया, याद आ गया। किसका सर? अरे नहीं, ये एक स्टूडेंट है मेरी 10th क्लास की, तो वो लाइव अच्छा पे अच्छा। उसके बारे में बोल रहा हूँ। सर आप मोटिवेट बहुत अच्छे करते हो सर अरे जी। मोटिवेट तो रहना ही पड़ेगा भाई, अगर जॉब चाहिए तो मोटिवेट क्यों नहीं रहना पड़ेगा? आपका सपना है भाई, पूरा परिवार सर उसको सीख आपकी सर बातें बहुत, कोई कोई बातें सर, आपकी सर कोई कोई बातें बहुत अच्छी लगती है सर जी, जो दिल पे लग जाती है। जब तक तुम करोगे नहीं, अपने आप बैठने से कुछ होगा ही नहीं। आप कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ हुआ नहीं कर सर। सकते। जो आपको आज सर गाली दे जानते हैं रहे सर हैं, जी। कल आपको कुर्सी साफ करके बिठाएंगे, अगर आपने एक बार जॉब ले ली। ठीक है, यस सर, इस यस। चीज को दिमाग में रख जी के पढ़ाई करो। पूरा दिन इस हिसाब से पढ़ाई करो, यस पूरे सर। टास्क को बना के, वो टास्क जब तक खत्म ना हो जाए तब तक कुर्सी से उठना नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली 4 महीने 5 महीने पढ़ लो तो खुद पता चल जाएगा अपने अंदर चेंजेस। ठीक है, तो इन चीजों पे गौर करना बहुत जी जरूरी सर। है। इन चीजों पे गौर नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा ना, अपने आप होगा नहीं नहीं काम तो। करे, सही क्योंकि सही। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ आपसे आगे होंगे, कुछ पीछे होंगे। जो कंसिस्टेंट बन जाएगा, सीपीओ सीएचएसएल की जॉब करनी है भाई। सीपीयू मैंने 3 बार क्रैक किया है, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, मुझे थोड़ा मेरा यूपीएससी का थोड़ा है, और थोड़ा मुझे एएसओ या एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए था, जो दोनों मिल गया मुझे। अब एएसओ थोड़ा ज्वाइन करके यूपीएससी की तैयारी करूंगा। वीरेंद्र शर्मा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सीपीयू की तैयारी करनी है तो आपको एसएससी की सारी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। एसएससी के सारे जितने भी जो कॉमन बुक्स होती हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, उनके क्वेश्चंस वगैरह लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी क्या अभी हो सकता है जी आपको सर, भी जी लाइन सर। पे लूं, जो भी हो लाइन पे आना चाहे वो मुझे रिक्वेस्ट भेजे, मैं ऐड कर लूंगा। तो बहुत अच्छा लगा सर जी। सर जी मेहनत सर बहुत अच्छे करते हैं सर जी, अब देखिए भगवान की कृपा, इस बार कांस्टेबल का टारगेट है। मैं तो कह रहा हूँ कांस्टेबल नहीं, आप एसआई तक जाएं। अभी आरपीएफ की भी जॉब निकलेगी, वो वहां भी जाएं। ठीक है, अभी एसआई सर का पहले सर सर सुनिए ना सर, पहले छोटा सा ही बड़ा होता है सर, छोटा ही सपना देखते हैं अभी, उतना बड़ा भी नहीं जब देखते हैं। छोटा देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जब बड़ा देखोगे तो छोटा मिलेगा। ठीक है, फिर उसको बड़ा कर पाओगे। जी जी। अगर तुम देखोगे छोटा तो फिर छोटा नहीं जी मिलना। सर मैंने बचपन का सर, मेरा बचपन का सपना यही है सर, छोटे रहते तब से सर सोचते हैं सपना सर, इसी की तरह तैयारी सिपाही का करते क्यों हैं अच्छे रखते से। हो? एसआई का रखो भाई। सिपाही तो कोई भी बन जाएगा। अभी मेरा जी सर। यूपीएसआई का था, यूपीएसआई में मैं सेलेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने यूपीएसआई जी ज्वाइन नहीं किया, मैंने सीएचएसएल ज्वाइन नहीं किया, मैं अब एक्साइज इंस्पेक्टर भी ज्वाइन नहीं करूंगा। अब सबसे लास्ट जो 2022 में जी सीजीएल से एएसयू सीएसएस मिला है उसको ज्वाइन करूंगा। तो सपना थोड़ा बड़ा रखो, छोटा अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, जी सर। और जी सर। मेहनत मेहनत में कैसा नहीं जानते हैं है, सर। मेहनत आपको पूरी प्रॉपर करनी है। जी सर। यस। बताओ बताओ।
सर आपकी सर दुआ है बस। अरे बिल्कुल डेफिनेटली होगा, ना होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो एक डायलॉग जी होता है जी कि सर। अ, किसी रास्ते पे चले अगर मंजिल नहीं मिली तो अच्छे मुसाफिर बनोगे, और जब अच्छे मुसाफिर बन जाओगे तो भाई मंजिल भी पा ही लोगे, ठीक है। बस जी डेडिकेशन, सर। और सबसे मेन बात, जब कोई भी पढ़ने में मन ना लगे तो दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हमने शुरू क्यों किया था, और अपने घर वालों का, जो मम्मी पापा हैं जिनका सपना है, जिनको तुम बेहतर देखना चाहते हो, उनको दिमाग में याद करो। जहाँ 2 घंटे पढ़ते हो वो 4 घंटे पढ़ोगे। 4 घंटे जी सर। चलो मैं और किसी को लेता हूँ लाइन पे, और मेहनत करो, और मुझे फॉलो करते रहो इस चीज पे, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम चैनल यस मेरा सर। पर्सनल वाला है, उस पर मैसेज भी कर सकते हो, और यूट्यूब पे भी मैं जब से ठीक फ्री ठीक। होकर वीडियो सर डालता कोई हूँ। कोई भी सर कोई भी क्वेश्चन हमको भेजना हुआ सब थोड़ा हाँ सा भेज सकते नहीं होता सर, नेक्स्ट भेज, इंस्टाग्राम। भेज सकते हो अगर मुझे टाइम मिलेगा, जैसे आज संडे है, मैं ड्यूटी से ऑफ हूँ, ठीक है। तो जिस दिन मुझे समय मिलेगा या जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा, या कोई ना कोई, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें कोई ना कोई किसी कुछ ना कुछ भेज जी देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आप सर आप भाई वीडियो आवाज तेरी कट रही है, तो आवाज आई नहीं, दोबारा बोलना पड़ेगा। सर आप क्या करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। नेटवर्क स्लो लग रहा है सर। सर बोल रहे हैं कि आप कौन सा कुछ क्या करते हैं आप प्रोग्रेस सब? भाई अभी मैं इंडियन रेलवे में एज ए स्टेशन मास्टर अपॉइंटेड हूँ। इंडियन रेलवे में मेरी जी फोटो देख सकते हो तुम, अभी इसी में जाओगे, सबसे ऊपर कैप लगी हुई वो मेरी फोटो है, ठीक है। तो अभी जी मैं बस सर। इंडियन, हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ है क्या? क्या? हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ है क्या आपका? भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही तो समझ नहीं आ रहा इतना। ठीक है सर। अच्छा सर, कभी दूसरे दिन बात होगा अच्छे सर, नेटवर्क स्लो लग रहा बोलो है। बोलो, आवाज आ रही है थोड़ी क्लियर। बोल रहे हैं कि अब हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ है क्या? हाँ हाल ही में मेरी एक साथ जब मैंने तैयारी करी तो मेरी अभी हाथ में 5 जॉब है, में से यूपीएसआई में छोड़ चुका, वो मैं कर नहीं रहा, अभी मेरे हाथ में 4 जॉब है। उसमें मैं एज अ जी जी स्टेशन मास्टर मैंने अभी ज्वाइन कर रखा है, उसको मैं रिजाइन मार के एज अ एएसओ सीएसएस ज्वाइन करूंगा। अभी स्टेशन मास्टर के पद पे हूँ मैं। संडे है, रेस्ट है मेरा, इसी वजह से मैं थोड़ा लाइव पे आ गया, ठीक है। बाकी की वीडियोस वगैरह में फोटोज वगैरह थोड़ा डालता रहता हूँ, आप देख सकते हैं इसी में प्रोफाइल में, ठीक है। इसी चीज जी को सर। देख एज अ डेडिकेशन, मेहनत की तरह लेनी है, और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है भाई। एक बार मेहनत अच्छी सर हो गई तो जानते हैं सर, डेफिनेटली किसी का जो लक होता है ना, जब एक लक खुल जाता है ना। जी सर, किसी का जो लक होता है जब खुल जाता है लक तो सर खुलता ही रहता है। किसी का ऐसा होता है कि जब खुलता ही नहीं है सब। लक पे बेस मत रहो भाई, मेहनत है। तुम मेरी मेहनत को पहचान नहीं सकते, तुमने मुझे जी देखा नहीं तो तुम नहीं कह सकते। मैंने 14 घंटे दिन में पढ़ाई करी है, जी ठीक है। एक समय पे मैं खाना भूल जाता था पढ़ाई करते करते, ठीक है। जब तक टास्क पूरा नहीं होता था उठता नहीं था। तो 14 14 घंटे भी पढ़ाई करी है मैंने, 8 घंटे भी पढ़ाई करी है। तो लक तभी खुलेगा जब आप मेहनत करोगे, वरना लेटे हुए का कभी लक नहीं खुलता, ठीक है। नहीं खुलता इसी सर। वजह से मेहनत करो, लक तो अपने आप खुल जाएगा, आज नहीं तो कल उसको खुलना ही पड़ेगा। जी चलो सर। मैं और किसी को लेता हूँ लाइन पे, जी सर। ठीक है भाई। बात ओके करते हैं जब सर। भी मैं आता हूँ, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है सक्सेस क्लासेस, उस पर ज्वाइन कर सकते हो, तो उसको ठीक ठीक फॉलो ठीक। कर लो। उस पर मैं वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, जी तो उसको फॉलो करके रखो सभी लोग। तो मेरी पर्सनल आईडी पे मैसेज कर सकते ओके हो, इस सर। पे मैं नहीं देख पाऊंगा, बहुत सारे मैसेज आते हैं। बाकी पर्सनल आईडी पे मैसेज कर सकते हो, मेरी आई जी विवेक चंद्रा के नाम से होगी। ओके सर। ओके ठीक है भाई। मैं किसी को और को लाइन पे लेता हूँ, देखता ठीक। हूँ कौन है। ओके और भाई कौन आना चाहेगा लाइन पे, और जो भी लाइन पे आना चाहता है वो मुझे मैसेज करे, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ। पहले मैसेज करो, मैसेज करोगे तभी मैं लूंगा, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट पड़ी है। आपकी आईडी किस नाम से है सर? मेरी आईडी इसी में मेंशन होगी, एडमिन के नाम से, आई एम विवेक चंद्रा के नाम से है, ठीक है। बहुत सारे स्टेटस वगैरह भी लगे हुए हैं, आप इसकी बायो देखोगे वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम सर
ऋषभ दास, चलो ऋषभ दास को लेते हैं लाइन पे। कहाँ है ऋषभ दास भाई? रिक्वेस्ट भेजो। लव यू भाई, लव यू। आंसू आर्मी, हाय भाई। ऋषभ दास, आपकी आईडी नहीं दिख रही इसमें, आपको दोबारा से सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आ पाएगी, इसमें नहीं आ रही। भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा अभी बात करके, बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग इस तरीके से, मेरी पर्सनल आईडी है, देखो मैं पर्सनल आईडी को मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ, उसको आप सब लोग फॉलो कर लो। देखो मैंने करी, अपनी पर्सनल आईडी कमेंट कर दी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये मैंने पिन भी कर दिया, ये सब आपको दिख रही होगी, आप सबको दिख रही होगी ये आईडी मैंने पिन कर रखी है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। बाकी की मैं देखता हूँ कौन की रिक्वेस्ट आई है। भाई आपकी नहीं आई है अभी तक रिक्वेस्ट, आप भेजो। सर ज्वाइन में द 2004 स्माइल प्लीज, हेलो 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 स्माइल प्लीज। जो भी लाइव आना चाहता है वो मुझे रिक्वेस्ट भेजो और मुझे मैसेज करो, मतलब इस पे कमेंट करो, तभी मैं जान पाऊंगा कौन आना चाह रहा है। ऋषभ दास ज्वाइन कीजिए, ऋषभ दास, चलो देखता हूँ कहाँ है। भाई आपकी ये रिक्वेस्ट में नहीं आ रही, तो मैं कहाँ से ज्वाइन करूँ, नहीं आ रही। ये आ रहा है द 2004, मैं इसको करता हूँ जरा। हेलो मानवी गुप्ता, हेलो काजल, सभी लोग चाय पी लो भाई, मैं थोड़ा लेट उठा हूँ तो आज तो चाय लेट मिली है। हेलो सर। हेलो हेलो भाई, नाम बताओ अपना, क्योंकि मुझे नहीं पता चला किसको ज्वाइन किया है मैंने। सर मेरा नाम आकाश है सर। हेलो आकाश, कहाँ से हो भाई? कर्नाटक से है सर। कर्नाटक से, वाह वाह वाह। क्या कर रहे हो भाई आजकल? सर अभी तो डिग्री की पढ़ाई चल रही है सर। प्रिपरेशन किस चीज की कर रहे हो? प्रिपरेशन सर एसएससी की करना चाहता हूँ सर। किसकी? एसएससी की। अच्छा एसएससी की। हाँ तो ग्रेजुएशन चल रही है, तो ट्वेल्थ ट्वेल्थ का एग्जाम दिया, एसएससी का भी नहीं दिया? सर, अभी 12th खत्म हुआ है, अभी डिग्री फर्स्ट ईयर चल रहा हूँ सर। ओके ओके। वहां पे हिंदी आराम से बोल सकते हैं कर्नाटक में, जैसे तुम बोल रहे हो, तो मुझे तो अच्छे से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। सर इधर कर्नाटक में हिंदी और इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम है सर, हम लोग बंजारी है ना, तो हम लोग को आ जाती है सर। चलो कोई बात नहीं भाई, धीमे धीमे सब सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रिपरेशन अच्छे से करो। अभी स्टार्टिंग नहीं करी तो स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले बेसिक, एक मैथ और एक इंग्लिश, इस पे पकड़ बनाओ थोड़ी थोड़ी, ठीक है। मैथ के हाँ सर। लिए अगर आपको सजेशन चाहिए तो मेरी पर्सनल आईडी है, उसमें मैसेज करना, मैं बताऊंगा यूट्यूब से भी आप कैसे मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत हाँ सर। सारी चीजें होती हैं, आप कवर कर सकते हैं। और अभी बहुत सारा टाइम है एसएससी की तैयारी करने के लिए, सीजीएल के लिए भी बहुत टाइम है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ सर, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ वो पता नहीं चल रहा सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले एक सब्जेक्ट को पकड़ो, जैसे पहले मैथ है, तो मैथ के लिए मैं प्लेलिस्ट वगैरह कोई आपको सजेस्ट करूंगा यूट्यूब से, एक नई कॉपी बनाओ, उस प्लेलिस्ट को डे बाय डे, एक वीडियो दो वीडियो खत्म करके थोड़ा थोड़ा समझ के, एक साथ लोड नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा समझ के करते चले जाना। धीरे धीरे जैसे इस रास्ते पे आगे बढ़ोगे तो आपको अपने आप ही चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। हाँ सर। और कोई सर इंग्लिश। कोई देखो, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, मुझे भी 2 साल लगे, लेकिन उस टाइम पे आप जो चीज सीखते हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो चीज जो मैंने सीखी है, ठीक है, उसी का नतीजा है आज मेरे पास 5 जॉब है। आप भी बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो अपने डेडिकेशन के साथ। हाय विवेक गदरिया भाई, अभी ज्वाइन करूंगा, अभी एक से बात करते हैं, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ आपको। कॉल मी प्रांशु, बढ़िया भाई सर बढ़िया, आप आप बताओ आप कैसे हो? सर आप बोलो कहाँ से हो बोलो। सर? आप कहाँ से हो सर? भाई बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन अभी मैं बेसिकली दिल्ली में हूँ। हाँ सर। तैयारी वगैरह अभी थोड़ी बहुत स्टार्ट करी, नहीं करी? सर की
थी एसएससी जीडी के लिए सर। फिर? एग्जाम क्वालिफाई हो गया है सर। अच्छा, तो रनिंग रनिंग वगैरह हो गई या होगी अभी? सर हो गई, मेडिकल रह गई सर। अच्छा, रनिंग भी हो गई क्लियर? हाँ सर। फिर क्या है, आपका जॉब लगने ही वाली है। सर नहीं सर, मेरे को एसएससी सीजीएल में जाने का है सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यही जज्बा होना चाहिए। जो देखो, जो पावर है ना, पावर बढ़िया, जो एक अच्छे लेवल की जॉब है वो सीजीएल के थ्रू मिलती है। अभी आप कोई भी जॉब ले सकते हैं, लेकिन सीजीएल के लिए अपनी मेहनत करते रहना, ठीक है? उसके लिए मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, लेकिन मेरा इंग्लिश और मैथ बहुत कमजोर है सर इधर। तो मैंने बताया तो है, आप मेरी पर्सनल आईडी देखो, इसमें पिन करी हुई है, उसको हाँ फॉलो सर। करके मुझे मैसेज करना। तो मैं आपको एक यूट्यूब से बताऊंगा कौन बेस्ट टीचर है, ठीक है? उससे आप मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है? ऐसे इंग्लिश के लिए बता दूंगा, या फिर हाय प्रिया, तो मैं आपको उसको सजेस्ट करूंगा। मैं मैथ भी बता दूंगा आपको किस हिसाब से पढ़नी है, मैं इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है? आइडिया दे दूंगा। बाकी की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, चैनल है सक्सेस एसएससी क्लासेस यूट्यूब पे, ठीक है? तो उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो उन उन टीचर से आप पढ़ सकते हैं। हाँ सर। आप बेसिक से पढ़ाते हैं वो लोग, और बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ सर। प्रिया राज कॉलेज स्टूडेंट। ग्रिल्स, ग्रिल्स क्या गर्ल्स? ठीक है भाई, बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर, ठीक है? मुझे फॉलो करते रहो इसी चीज पे, और मेरी एक्टिविटीज वगैरह को देखते रहो। सक्सेस एसएससी क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना, उस पर मैं वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, तो आपको एक आइडिया मिलता रहेगा। ओके सर, थैंक यू ठीक है सर। भाई, और मैं करता हूँ आंसू आर्मी, अभी मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है भाई, आप बाहर हो जाओ, मैं और लोगों को थोड़ा थोड़ा बात करता हूँ सबसे। ओके सर। ओके ओके ओके, आंसू आर्मी अब रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। क्यूटीज मैड गर्ल, हेलो हेलो। आंसू आर्मी कहाँ है? देखो मैंने आपको ज्वाइन किया है, आप ज्वाइन करिए। हाय भाई, सभी लोग चाय पी लो। बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ। विवेक गदरिया, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपकी वीडियोस बहुत ब्लर आ रही है, नेटवर्क नहीं है क्या आपके पास? राठौर एक मनोज सिंह, मिनट। कैसे हो सर आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। हेलो। हेलो जी हाँ जी, बोलो बताओ सर। बताओ। आर्मी भर्ती करना चाहती हूँ। कहाँ से हो आप? श्रीगोंदा से। कहाँ से? श्रीगोंदा। ये कहाँ पड़ता है, कौन सा स्टेट है? श्रीगोंदा तालुका है, अहमदनगर। अहमदनगर स्टेट बताओ, स्टेट कौन सा है? अहमदनगर। अहमदनगर स्टेट है कोई? हाँ। अहमदनगर कहाँ स्टेट है कोई? जिला है। हाँ, तो जिला नहीं, स्टेट कौन सा है आपका? श्रीगोंदा। राज्य राज्य राज्य। इंडिया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, अब भी बताया ना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हाँ। किस चीज की तैयारी कर रही हो आप? आर्मी भर्ती की। दिया है आर्मी? नहीं, अभी देना है। सबसे पहले फिर मैं कहूंगा, जिस भी जॉब में आपको जाना है, जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी है सबसे पहले। कब क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, क्या ड्यूटी रहेगी, वो सब चीज। ओके सर। हाँ, तो किस मतलब आर्मी में क्या एजुकेशन क्या है आपकी? 11th क्लास में पढ़ती हूँ। 11th में? इतनी जल्दी नौकरी करके क्या करना है? पहले पढ़ो अच्छे से, सर 11th आता करो। 12th लगेगी।
ट्वेल्थ ट्वेल्थ के 11 साथ में मेरी सुनो, ट्वेल्थ के बाद में एक फॉर्म निकलता है एनडीए का, पता है इसके बारे में? ओ पता है? बिल्कुल हाँ, पता तो है। ट्वेल्थ के बाद में फॉर्म निकलेगा, वैसे 11th 12th में आते ही भी भर सकते हैं। उसके लिए आपको 11th और 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से आना चाहिए। बट सर मुझे आर्मी में जाना है ना ज्वाइन। तो एनडीए भी तो आर्मी ही है, अपनी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ही है वो, उसमें आप लेफ्टिनेंट बनेंगे। आप जो आर्मी ओके में सर। होते हैं ना, जो लोग आप देखते होंगे जो फौजी वगैरह, उनके ऊपर जाएंगे आप, आपके ऑर्डर्स फॉलो होंगे। बाकी जी की सर। वो निकलते हैं, अभी तो बहुत आसान हो गया है। अग्निवीर वगैरह आपको पता है, अग्निवीर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पता है? वो निकलेंगे। सबसे पहले ट्वेल्थ अपनी कंप्लीट करो अच्छे से। जब ट्वेल्थ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद से आप ज्वाइन करना जो भी चीज करो, ठीक है? ओके सर। और कोई भी चीज, जो भी चीज आपको ज्वाइन करनी है, या जिस भी फील्ड में जाना है, या जिस भी जॉब के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए फुल्ली डेडिकेटेड होके पढ़ना है। फुल्ली डेडिकेटेड से मतलब उसके रात को सोते जागते उठते बैठते तुम्हारे दोस्त तुम्हारे परिवार वाले उसी के बारे में आपसे बात करते होने चाहिए, ओके सर। ठीक है? अगर ये तुम्हारे है, जब सो रहे हो तुम उठ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में वो जॉब है, तो डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे उसे। हेलो मनीषा। थैंक यू सर इंफॉर्मेशन और देने के अगर लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरी पर्सनल आईडी इसमें मैंने पिन करी हुई है, आप मैसेज कर दो उस पे, ठीक है? मैसेज करोगी, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, जैसे ही मेरा ऑफिस टाइम खत्म होगा, तो मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा, या फिर जो भी सजेस्ट करना हो, जो भी सब्जेक्ट वगैरह, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है? इसको, जो मेरी इसमें पिन है आईडी, उसको फॉलो कर सकती हैं हम। और यूट्यूब पे चैनल है सक्सेस एसएससी क्लासेस, उसको फॉलो कर सकती हैं। उस पर मैं बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ये सब चीजें, ठीक है? तो उसको आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि आपको जो चाहिए उसके उसको लेकर ही रहेंगे, उसके लिए किसी से ओके सर। कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। डेली टास्क बनाना है, उसको कंप्लीट करना है। समझ में आ रही है मैं क्या चलेगा। कह रही हूँ? बाकी की मैं लाइव वगैरह आता रहता हूँ इस पे, जैसे पढ़ने का मन ना करे तो आपको याद करने वही वाली चीज है कि हमने शुरू क्यों किया, क्यों मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी में जाके करना क्या है, देश की सेवा करनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपनी एक इमेज बनानी है, अपना एटीट्यूड बनाना है। ये सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए पढ़ते समय पे। जब ये दिमाग में रहेंगे तो आपको पढ़ने के प्रति पुश होता रहेगा, आप पुश होती रहेंगी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा बेस्ट है। विशेष आपके लिए, बेस्ट विशेष। अब बहुत जल्दी अपना ड्रीम अचीव करें, ठीक है? और इस आईडी को फॉलो कर लें, जो भी कोई दिक्कत है आप उसको मैसेज कर सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक? सर थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। आप अपने आप बाहर हो जाओ, मैं एक दो लोगों के और क्वेश्चंस लेता हूँ। ओके सर। तो भाई अब किसको लिया जाए लाइन पे? सर जी, न्यू एसएससी एमटीएस भर्ती कब तक आएंगी? अभी सीएचएसएल के फॉर्म चल रहे हैं, आप सीएचएसएल भर सकते हो, उसकी लास्ट डेट भी आने वाली होगी, ठीक है? उसके बाद से आप करना। जीडी का भी रूटीन तभी आएगा भाई जब ये सीएचएसएल वगैरह के फॉर्म निकल जाएंगे, उसके बाद ही आएगा। सत्यम सिंह, सर लाइव ज्वाइन करिए। भाई रिक्वेस्ट नहीं दिख रही है आपकी यहाँ पे। हेलो हेलो अलसिफा, कुंदन। ये क्वेश्चन है, सर पढ़ने का मन नहीं करता। भाई पढ़ने का मन क्यों नहीं करेगा? ये द 2004 ए बोल रहे हैं पढ़ने का मन नहीं करता। भाई पढ़ने का मन आपको कुछ चाहिए तो फिर जरूर करेगा। भाई फेज 11 की भी डेट आ जाएगी अभी, ठीक है? परेशान ना हो, आ जाएगी।
देखो ये सेल्फ रेस्पेक्ट। सर सीए के बारे में मुझे नॉलेज कम है भाई, तो सीए के बारे में मैं थोड़ा नहीं बता सकता। ठीक है, तो सीए के जिसको नॉलेज हो आप उससे पूछ सकते हैं सीए का, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज है नहीं सीए के बारे में। इंडियन आर्मी, चलो भाई देखता हूँ कौन है लाइन पे। इंडियन आर्मी, पहले सत्यम सिंह है, सत्यम सिंह से बात करते हैं। इन्होंने बहुत देर पहले मैसेज करा था। सर सीआरपीएफ जीबी का भर्ती कब आएगा? भाई वेट करते रहिए, जल्दी ही आएगा, और उसकी प्रिपरेशन पूरी रखो। हरिओम नरवने नरवरे कह रहे हैं सर सीपीयू। सीपीयू भाई एसएससी से ही निकलता है, एसएससी से ही आप तैयारी करते रहो, डेफिनेटली सीपीयू के एग्जाम तो आते रहते हैं, हर साल आती है। एसआई की वैकेंसी पहले भाई ये तुम्हारी सिपाही वाली वैकेंसी क्लियर हो जाए उसके बाद आएगी। भाई लाइव पे जो जुड़े हो आपका नेटवर्क हेलो अच्छा सर। नहीं है। हेलो। हेलो भाई, आवाज कम आ रही है आपकी, और आपके नेटवर्क अच्छे नहीं है, वीडियो बहुत ब्लर है और आ नहीं रही ढंग से। सर यहाँ नेटवर्क का इशू है इधर हाँ तो अभी। भाई आवाज आएगी नहीं, जब तक आवाज नहीं आएगी तो फिर मैं आपको कैसे कुछ भी ना आपका समझ में आएगा ना कुछ। ये सेल्फ रेस्पेक्ट बोल रहे हैं, सिर्फ अब 11th पास आउट किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा समझ में? 11th में आपका आपका पैशन क्या है, आपको कहाँ तक जाना है, उस उसको ध्यान में रखिए और करिए क्या करना है आपको। ठीक है, बाकी अगर कोई सजेशन चाहिए तो लाइव पे आके बात करिए, वरना मेरी पर्सनल आईडी है, उसको फॉलो करके आप उस पर मैसेज कर सकती हैं। अब हाँ आई सर हाँ आवाज। हाँ भाई, अब आ रही है थोड़ी बहुत आवाज। कहाँ से हैं आप? यूपी। यूपी में कहाँ से? कौन कोई सा? जिला सर? हरदोई सर। भाई फिर आवाज चली गई आपकी। हरदोई अच्छा, सर, हरदोई। हरदोई हरदोई, ठीक ठीक। हरदोई के अभी हमारे जी। यहाँ कोई मेरे साथ ट्रेनिंग पे था, एक दो बंदा, स्टेशन मास्टर की, मैं जब अभी तैयारी करी थी, लेकिन पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है। ठीक है अच्छा। सर, बायो से तो बीसीए सही रहेगा। सर क्या बायो यूपीएससी लेवल, मुझे समझ नहीं आया। ये सर हमारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर चल रहा है और सीजीएल एम है हमारा मेन। सीजीएल एम है, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, उसी की प्रिपरेशन स्टार्ट है सर। फर्स्ट ईयर हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है। तो सर तो यही प्रिपेर पूछना चाहते थे। प्रिपरेशन चल रहा है, मैथ्स वगैरह, मतलब कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए? पॉइंटिंग स्मार्ट अभी भाई, अभी बात करूंगा एक सर एक करके, क्योंकि सबका सबका एक एक करके जवाब दे पाऊंगा भाई। सर यहाँ ये लगभग 6 महीने हो गए होंगे। 6 महीने हो गए होंगे तो सिलेबस थोड़ा बहुत तो कवर कर लिया होगा। हाँ, कवर मैथ्स हो गया वगैरह सर। हो गई। मैथ्स अब देखो, वगैरह हो गई सर। बेसिक लेवल का जितना भी था वो हो चुका है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, आपको 2022, 2021 और 2020 के सीजीएल के सारे पेपर ले लेने हैं। ठीक है, ओके सर। उन सारे पेपर्स को टॉपिक वाइज, सॉरी क्या कहते हैं, मैथ का अलग सॉल्व करना है, रोज एक पेपर। मैथ का रोज एक पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, ओके सर। और वीक में 2 टेस्ट लगाने हैं, टेक्स्ट बुक से या फिर किसी से भी, ग्रेड अप से, जहां से आप लगाते हो। ठीक, दो ओके सर। दो टेस्ट पेपर लगाओगे, साथ में उसका एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद जो ओके सर। कमी है, जो गलती है, जो चीज नहीं आ रही, उसको नोट करना है और लिखना है। जब तक प्री का पेपर नहीं होता, डेली एक सेट पेपर लगाना है मैथ का। ठीक डेली सर। एक सेट पेपर लगाना है इंग्लिश का। तो अभी सर हमारी मतलब 12th हमारा 22 में कंप्लीट हुआ था। अभी एज भी उतनी मतलब 18 प्लस नहीं हुई है। कभी किसी में
जो है वैकेंसियां निकलती हैं उसमें फॉर्म अप्लाई कोई हो नहीं पाते हैं। बात नहीं भाई, पहले एज अभी पहले ही शेर बन के बैठ जाओ, क्या इंतजार करना है। हाँ 17 है सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल अच्छे से तैयारी करो, टॉप मारना, क्या दिक्कत है। अरे रैंक अच्छी लेके आओ, कोई परेशानी है क्या। यूट्यूब पे सर, यूट्यूब पर कोई बढ़िया चैनल हो वो किसका, बता दीजिएगा। किस चीज के लिए। हाँ हाँ, मतलब सीजीएल के लिए यूट्यूब पर मैथ्स की क्लासेस या इंग्लिश की क्लासेस जो कोई पढ़ाता हो अच्छे से, उसका कोई चैनल सर हो या आपका हो। भाई मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता यार, ऑफिस में अब थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है। जब मैं एएसओ ज्वाइन हो जाऊंगा सीएसएस में, तब थोड़ा टाइम मिलेगा। आज संडे में बहुत दिन बाद लाइव आया हूँ, आपको खुद पता होगा मैं लाइव नहीं ना आ पा रहा, ना ही बात कर पा रहा आप सब लोगों से। तो देखो मैथ्स के लिए तो आपको अगर क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगाने हैं तो एक इवन नाम से चैनल है, इवन। इवन। हाँ, इवन कोचिंग सेंटर है, उसमें मैथ्स के टीयर 2 के क्वेश्चन लगाने हैं। उन्होंने वीडियो करा रखी है टीयर 2 की, इसके टीयर 2 की अच्छा वो वीडियोस लगानी है सारी। ठीक रोज एक ठीक। पेपर लगाना है, वीकली 2 टेस्ट पेपर मॉक देने हैं, बस खत्म। इतने में जब तक भाई आपका वो आएगा पेपर, तब तक आप बहुत बड़े धनुर्धर हो जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। ठीक, ओके थैंक यू सर। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। चलो भाई, एक दो लोगों से और बात करता हूँ, फिर मैं नहाने जाऊंगा यार, टाइम हो गया काफी। ओके सर। ओके 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 बाय। भाई। भाई अब मैं लास्ट किसी को एक को ज्वाइन करूंगा, फिर उसके बाद में दोपहर में लाइव आऊंगा, फिर बात करते हैं आप सभी लोगों से। भाई आप आउट हो जाओ, क्या नाम है। ठीक ठीक ठीक। अब एक लोग कोई और जो भी आना चाहे वो मुझे मैसेज करके मुझे रिक्वेस्ट भेजे, एक जने से और बात करेंगे, फिर उसके बाद दोपहर में लाइव आऊंगा, उसके बारे में सब चीज़ पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है। देखो भाई, सीपीयू के बारे में क्या है, एसएससी एग्जाम निकालती है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और सीपीयू की सेम प्रिपरेशन होती है सीजीएल जैसी। बस आपको सीपीयू में इंग्लिश पे थोड़ी सी कमांड ज़्यादा करनी है। इंग्लिश के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो सारे के सारे लगा देने हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक। और अगर आपको और कोई दिक्कत हो तो मेरी पर्सनल आईडी है, उसको फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, मैं उसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूंगा आपको किस चीज़ की परेशानी है, क्या है। हेलो प्रिया राज। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं अगर कोई दिक्कत हो हरिओम, तो मुझे पर्सनल आईडी मैंने पिन कर रखी है, आप उस पर मैसेज कर देना। ठीक है। और एक चैनल है, सभी लोगों से बोल रहा हूँ, सक्सेस एसएससी क्लासेस नाम से चैनल है, उसको अगर फॉलो करोगे तो मैं उसमें कुछ वीडियोस, यही टिप्स, कोई भी जो एग्जाम से रिलेटेड है या तैयारी से रिलेटेड है, मैं थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ। आप उसको ज्वाइन कर लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दयाराम। पॉइंटिंग स्मार्ट भाई, मैसेज से हाँ, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बात करूंगा। हाय यास्मीन। आलम, क्या प्रॉब्लम है भाई, बताओ। हाँ भाई, 2000 सीपीयू 2022 के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। अब देखो, मुझे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम रहती है टाइम की, इसीलिए मैं हो सकता है रिप्लाई आपका लेट दूं, लेकिन दे जरूर दूंगा। इंग्लिश कमजोर है, तैयारी कैसे करें। भाई इंग्लिश देखो, ओम कुमार, इंग्लिश के लिए मैं बताऊं, देखो इंग्लिश में एक दिमाग में डर रहता है, इंसान के दिमाग में डर बैठ जाता है कि मेरी इंग्लिश कमजोर है। तो आप इम्प्रूव भी करेंगे ना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो इंग्लिश नहीं जानते, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, इंग्लिश का कोई भी एक बेसिक सा कोर्स खरीद लो, किसी से भी खरीद लो, जो भी आपको बढ़िया लगता हो। अगर आपको सजेस्ट करवाना हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसमें सजेस्ट कर दूंगा किसका खरीदना है। 800-900 रुपये का आएगा। उससे सबसे पहले आपको
पूरा का पूरा सिलेबस गो थ्रू करना है, उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत बार, कम से कम 2-3 बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। जब सिलेबस को पढ़ लोगे उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं सारे। आपकी इंग्लिश अपने आप आपका स्कोर बढ़ने लगेगा, ठीक है, शुरुआत में नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ने लगेगा। हाय आयुष, मेरी कास्ट में गड़बड़ हो गई थी फॉर्म सबमिट करते टाइम, तो डीबी में वो ठीक हो सकती है या नहीं? मैं सेंट्रल में ओबीसी हूँ मगर मेरी कास्ट हो गई है यूआर फॉर अदर्स एंड ओबीसी फॉर दिल्ली पुलिस सर, ये ठीक हो सकती है? भाई जब भी आप डीबी कराने जाओ तो आप डीबी कराते समय पर जो भी आपका नया कास्ट सर्टिफिकेट है उस कास्ट सर्टिफिकेट के साथ एक एफिडेविट बनवा के ले जाना, उस एफिडेविट को सबमिट कर देना, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू भाई। और भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अगर थोड़ी बहुत भी मेरी तरफ से हेल्प हो पाती है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करा करें। यास्मीन खान सर अभी 11th क्लास में हूँ, क्या करूँ? आपको करना क्या है पहले मुझे वो बताओ, आप करना क्या चाहती हैं? जैसे मतलब आपका ड्रीम क्या है? 11th के बाद डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, वो सब? थैंक यू भाई, थैंक यू आलम, बाय। आरपी 2844, एक लास्ट इनको लाइन पे ले लेते हैं, फिर फिर मेरे को भी थोड़ा सा काम है, उसके बाद दोपहर में 1 बजे बात करते हैं। आपका बहुत सपोर्ट करता हूँ सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। नंदिनी वैश्या, चलो इनको भी, अरे आर्मी या पुलिस में? अच्छा अच्छा, देखो अब ये इसमें भी मैटर करता है कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है पुलिस। आपको घर से थोड़ा दूर रहना है तो आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं, और घर पे बार बार समय समय पे आते तो पुलिस ज्वाइन कर सकती हैं। दोनों के लिए कुछ नहीं करना, दोनों के लिए सबसे पहले आपको अपनी एकेडमिक अच्छे से ख़त्म करनी है। मैं जा नहीं रहा, बोल के ही जा रहा हूँ, बोल के ही जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको एकेडमिक अच्छे से ख़त्म करनी है। एकेडमिक ख़त्म करने मतलब 11th-12th अच्छे से करनी है। अगर आपको पुलिस वगैरह में जाना है या फिर आर्मी वगैरह में जाना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको 12th के बाद एनडीए है, उससे बेस्ट ऑप्शन कोई है नहीं। तो 12th के बाद एनडीए को, उसको आप ज्वाइन करें, उसके लिए प्रिपरेशन करें। उसको प्रिपरेशन के लिए भाई इतने सारे मैसेज आते तो मैं पढ़ नहीं पाता। देखो आप डीमोटिवेट नहीं हो पाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, आप मुझे एक बार मेरे आईडी पे मैसेज करना, ठीक है, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि क्या है गोल, क्यों नहीं अचीव कर पाते। बिल्कुल अचीव करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं थोड़ा उनके बारे में बता दूं, यास्मीन को। सबसे पहले 11th-12th आपको करना है। 12th जैसे ही 11th-12th बहुत ढंग से करना है, बहुत ढंग से का मतलब आपको पूरा सिलेबस आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको सिलेबस जब अच्छे से आएगा तो इसके बाद एक एग्ज़ाम होता है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उससे आप आर्मी में जा सकते हैं। और आर्मी में भी आपका जो लेवल रहेगा वो बहुत ऊंचा रहेगा। मींस ऊंचे से मतलब क्या है कि आप लेफ्टिनेंट के उस पे जाएंगे, पद पे, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट बहुत बड़ा पद होता है अपने आप में, तो वो कर सकते हैं। और बाकी का आप मुझे एक बार मेरे पर्सनल आईडी पे मैसेज कर देना, ठीक है, तो उस पर बात कर सकते हैं। मैंने पर्सनल आईडी आपको शेयर कर रखी है, पिन कर रखी है। और दूसरी बात, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर फॉलो कर लें। उसका भी मैं, चलो अब तो नहीं दे रहा, जब नेक्स्ट टाइम लाइव पे आऊँगा तब मैं ज़रूर दूंगा। और आप लोग अच्छे से मेहनत करें, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है उसके लिए बहुत ढंग से मेहनत करें, ठीक है, तो आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। एनसीसी भाई, एनसीसी क्यों करना चाह रहे हैं? वो आपको फौज वौज में जाना है तो कर सकते हो।
और भाई जिन भी लोगों से बात हुई बहुत अच्छा है, और जिनसे नहीं हो पाई उनसे नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, करेंगे सबसे, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी जो जो भी तैयारी कर रहा है उसको बेनिफिट होना चाहिए। नहीं भाई, पर्सनल आईडी मेरी ये नहीं है, पर्सनल आईडी मैंने पिन कर रखी है, देखो लिखा हुआ है आई एम विवेक चंद्रा करके, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। यास्मीन आपको पता चल गया, पॉइंटिंग स्मार्ट आपको पता चल गया। अरे कोई टफ नहीं है, बस टफ दिमाग में सोच रखा है, ठीक है, सब टफनेस निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दो, और यूट्यूब चैनल है सक्सेस एसएससी क्लासेस, उसको फॉलो करो, ठीक है। बाकी कोई टफ नहीं है, एक बार टफ सोच लेते तो टफ लगता है, स्टार्टिंग में टफ लगता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, जब एक बार आप फील्ड में उतर जाते हो ना तो कोई टफ नहीं लगता। वही वाली बात है, जब एक बार नाव लेके निकलोगे तो फिर तो कश्ती को अपनी मंजिल तक पहुंचा ही दोगे, ठीक है, आज नहीं तो कल उसको तो पहुंचना है ही। भाई रोहन सहा, नेटवर्किंग के बारे में भाई मुझे नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो भाई बात करते हैं, ठीक है, थोड़े देर में फ्री होके, मेरे फ़ोन की चार्जिंग नहीं हो तो मैं एक बार आ ही गया था, मैंने कहा आप सब लोगों से बात कर लें, ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही समय मिले करेगा आपसे बात करते रहेंगे। अभी लाइव वीडियो में ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है, चलो बाय। ठीक है भाई लोग।